हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। अब मैं आ चुकी हूँ अपने घर और मैं जा रही हूँ मेहंदी लगवाने। और आप लोग बने रहिए, आप लोगों को भी दिखाती हूँ मैं कहाँ जा रही हूँ और क्यों जा रही हूँ। और हम जा रहे हैं मेहंदी लगवाने और मेहंदी लगवाएंगे, फिर आप लोगों से बातें करेंगे, फिर आप लोगों से शेयर करेंगे। फर्स्ट टाइम मैं मेहंदी लगवाने जा रही हूँ। नहीं सॉरी, मेहंदी लगवाने नहीं, फर्स्ट करवा चौथ इनका। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लूँ और बातें कर लूँ, तो बस वही करने जा रही हूँ। यहाँ मैं आ चुकी हूँ मेहंदी लगवाने। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि मैं जा रही थी मेहंदी लगवाने के लिए। तो यहाँ मेहंदी ये बहुत बहुत अच्छी मेहंदी लगाते हैं और इनकी इंस्टा आईडी भी है, तो मैं उसको भी मेंशन कर दूँगी। अगर आप लोगों को लगवानी होगी तो आप लोग लगवा सकते हैं। मैं तो इनके घर गई थी क्योंकि ये थोड़ा सा मैं लगवाती रहती हूँ ना, तो ये मुझे जान गई हैं, तो मैं इनको इनके घर चली गई थी। तो ये हमारा मतलब थोड़ा फ्रैंकली हो गए हम दोनों के दोनों। तो मैं इनके घर चली गई थी, तो मैंने लगवा ली थी मेहंदी घर जाके। बाकी अगर आप लोगों को दिल्ली में कहीं पे भी मेहंदी लगवानी है तो ये कहीं पे भी जा सकती हैं और ये हर टाइम अवेलेबल है। और ये बहुत ही सुंदर मेहंदी लगाती हैं। ये ब्राइडल मेहंदी भी लगाती हैं, मतलब सारी मेहंदी लगाती हैं। ये बहुत बहुत अच्छी अच्छी मेहंदियाँ लगाती हैं। मैंने इनकी मेहंदी देखी हुई है, आप लोगों को देखने को भी मिल जाएगी कितनी सुंदर मेहंदी लगा रही है। ये इतनी अच्छी एक यहाँ दुल्हन बना रही थी ये, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने जूम करके वो दिखाया है। मैंने फर्स्ट करवा चौथ था, तो मैंने कहा बहुत कुछ अच्छी को और कुछ स्पेशल मेहंदी लगाना जिसे देख के मन खुश हो जाए। और वाकई में इन्होंने वैसी ही मेहंदी लगाई थी जिसे देख के एकदम मन खुश हो रहा था। और लोगों ने भी बहुत तारीफ़ करी इस मेहंदी की कि वाह मेहंदी बहुत अच्छी लगी है। तो अगर आप लोगों को भी अच्छी मेहंदी लगवानी हो तो इनके पास प्लीज़ कांटेक्ट करें, ये बहुत अच्छी मेहंदी लगाती हैं। देखिए मैंने यहाँ पे जूम करके आपको दिखाया हुआ है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि कैसे मेहंदी लगा रही हैं ये। और हाथों में मेहंदी इतनी अच्छी लगती है, इतनी अच्छी कि पूछिए मत। हमेशा मतलब शादी से पहले भी और शादी के बाद भी मेहंदी का एक अलग ही क्रेज़ होता है लड़कियों में, बहुत ज़्यादा, कि मेहंदी लगवानी है। वैसे तो हम लोग मेहंदी लगवाते थे तो छठ में लगवाते थे, और वैसे भाई लोग राखी में लगवाते थे, वैसे और कभी नहीं लगवाते थे बाकी। लेकिन अब तो ऐसा क्रेज़ हो गया है मेहंदी का, और मतलब मेहंदी देखते ही मन करता है कि बस लग जाए मेहंदी। बहुत ही सुंदर लगती है मेहंदी, तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैं तो मोस्टली मेरा मन जब कर लेगा कि मेहंदी लगवानी है, चाहे कुछ हो या ना हो, मैं तो भैया पहुंच जाती हूँ लगवाने के लिए। और ये मैं आप लोगों को नहीं पता होगा कि ये मैं ससुराल में नहीं हूँ, अपने अपने मायके में हूँ। मैं मायके में मेहंदी लगवा रही हूँ, ससुराल में तो कोई करता नहीं है, तो आप लोग जानते ही हैं। तो यहाँ मैं मेहंदी नहीं लगवा रही हूँ। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए और आपको सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, और आप देखिए और इन्जॉय करिए ब्लॉग। चलिए। हाँ जी, आ जाओ इधर, आ जाओ। क्या हो गया? सुंदर बन गई मामा, सुंदर। नानी भी सुंदर मैं दिख रही हूँ, बाल दिख रहे मेरे? हाँ। तो यहाँ मैं तैयार हो रही थी, तैयार होने के मतलब मेकअप वेकअप कर रही थी। तो फिर मेरी बहन ने बोला कि मेकअप बाद में करियो, पहले इधर आ, मैं तेरी हेयर स्टाइल बना दूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो रही थी। टाइम का पता नहीं लग रहा था। सर्दी में वैसे भी दिन छोटा हो जाता है और रात बड़ी हो जाती है, तो इस हिसाब से थोड़ा सा हो गया था।
तो उसने बोला कि फटाफट आओ मैं हेयर स्टाइल बनाओ दूँ। और जो हेयर स्टाइल बना रही है वो मेरी बहन है, उसको बहुत अच्छा हेयर स्टाइल वगैरह बनाने आता है, मेकअप वेकअप बहुत अच्छा करती है वो। तो वही उसी ने मुझे तैयार किया था, रेडी उसी ने किया था मुझे। तो वही कर रही थी रेडी, बहुत अच्छा रेडी करती है। और जैसे कि आप लोग देख ही रहे होंगे कि कैसा रेडी किया है, हेयर स्टाइल वगैरह सब कुछ अच्छा बना देती है। मेरी बेटी ने उस दिन मुझे इतना परेशान कर दिया था, एक तो निर्जला फास्ट, ऊपर से उसने परेशान इतना कर दिया था क्योंकि वो फीड करती है। इस चक्कर में फीडिंग के लिए उसने मुझे वो दुखी कर दिया था कि मम्मा दूधू दूधू करके। बाकी तो कोई प्रॉब्लम मुझे हुई नहीं थी। और मैं थोड़ा डर भी रही थी क्योंकि मेरा फर्स्ट निर्जला व्रत था, मैंने आज तक कोई निर्जला व्रत नहीं किया है ऐसा। तो मुझे थोड़ा अंदर से डर था कि पता नहीं मैं कर भी पाऊँगी या नहीं, बट सारी चीज़ें सही सही हो गई। थैंक्स भगवान का, थैंकफुल हूँ मैं कि सारी चीज़ें आराम से और अच्छे से भगवान ने पूरी कर दी, करवा चौथ माता ने। तो यहाँ सारी चीज़ें, यहाँ मैं कथा सुन रही हूँ और कथा पढ़ रहे हैं। हम कहीं बाहर नहीं जाते हैं, घर में ही करते हैं क्योंकि मम्मी से जा नहीं पाती हैं। पहले मम्मी यंग थी तो जाती थी, अब नहीं जा पाती हैं, तो इस वजह से हम लोग बाहर नहीं जाते हैं। बाकी जब खुद करने लगेंगे, अपने ससुराल में करने लगेंगे, तो खुद ही बाहर जाने लग जाएंगे। क्योंकि ये सारे फंक्शन ग्रुप में बहुत अच्छे लगते हैं और थोड़े फ्रेंड्स होते हैं, थोड़ा और कोई भी होता है तो बहुत अच्छा लगता है। और अच्छे से टाइम भी पार हो जाता है, कुछ पता भी नहीं लगता। और यहाँ थोड़ा सा जल्दी मैं हौच पौच हो गई थी एकदम कि ये करना है वो करना है, समझ नहीं आ रहा था। एक तो फर्स्ट टाइम था। तो घर के आंगन में छोटी ननद मिलती है, वो छोटी ननद के पैर छूती है तो छोटी ननद उसे आशीर्वाद देती है, सदा सौभाग्यवती रहो, सदा सुखी रहो, दूध हो नाव पूतो फलो, पूर्ण सुहागन हो। ये आशीर्वाद सुनते ही वो अपने पल्ले पर गांठ बांध देती है और अंदर जाती है। जैसे ही अंदर जाती है तो अपने पति का मृत शरीर देखती है। उसे देखते ही वो जोर जोर से रोने लगती है। अब जैसे ही उसके पति को अंतिम संस्कार के लिए ले जाने लगती क्या चाहिए? दूध क्यों चाहिए? खाना नहीं खाओगे? खाना नहीं खाओगे? क्या लो ना? क्या खाना है? पॉपी खाना है? पॉपी क्यों खाना है? टॉफी खाना है? क्यों खाना है पॉपी? सुनो ना, नानी से बोलो पॉपी दिलाएगी। बोलो नानी पॉपी दिला दो। हाँ, क्या बोलोगे? नाना से बोलो नाना फूटी। सो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत बहुत अच्छे होंगे। और आज है करवा चौथ, तो हैप्पी करवा चौथ आप सभी लोगों को। हालांकि ये ब्लॉग 2 दिन बाद ही जाएगा, शायद 2 या 3 दिन, क्योंकि थोड़ी मेरे फ़ोन में भी प्रॉब्लम आ गई है, इस चक्कर में थोड़ा लेट ही जाएगा। और मैंने जो भी अभी तक का जो भी कुछ है मैंने रिकॉर्ड किया है थोड़ा थोड़ा। और मैं अपने मायके आई हुई हूँ क्योंकि जैसे कि आप लोगों को पता है कि मेरे ससुराल में कोई फास्ट करता नहीं है ये, तो मैं अपने मायके आई हुई हूँ। तो मैंने मायके सारी चीज़ें कर रखी हैं। और मैंने यहाँ अभी ये मेरा थोड़ा लेट का ब्लॉग, मतलब मैंने लेट शूट किया है क्योंकि थोड़ा पूजा पाठ में थोड़ी सी दिक्कत हो गई। दिक्कत क्या हो गई थी, थोड़ा लेट हो गई थी। लेट होने के चक्कर में सारी दिक्कतें आ जाती हैं। और जल्दी एक तो बच्चे भी देखने पड़ते हैं, काम भी सारा, ऊपर से निर्जला फास्ट, इस चक्कर में सारी चीज़ें हौच पौच हो जाती है। तो कुछ चीज़ें हो जाती है, कुछ चीज़ें नहीं हो पाती हैं। तो मतलब जितना भी मैं कर सकती हूँ, जितना मेरे बस की है, मैंने कुछ चीज़ें रिकॉर्ड भी करी है, कुछ चीज़ें छूटी भी हैं मुझसे। तो जो भी मैंने रिकॉर्ड करी है वो सारी चीज़ें तो आपको मिलेंगी, बट कुछ चीज़ें हैं जो मैंने रिकॉर्ड नहीं करी कह रही है, मैं कर ही नहीं पाई क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं मिला। या तो मैं या पूजा कर लेती या तो मैं रिकॉर्ड कर लेती। और ये है मेरा फाइनल लुक आज का। आज मैंने ये साड़ी डाली है और नाइट में शायद मैं कुछ और वेयर करूँ, तो नाइट का लुक आपको नाइट में ही देखने को मिलेगा। अभी हालांकि लेट तो हो गई है थोड़ी सी,
बट कोई बात नहीं, मैंने थोड़ा अपना लुक चेंज करने को ट्राई किया है। ये नोज वगैरह में डाल के आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहा है, तो मैंने कहा कि थोड़ा सा हम भी फॉलो कर लें ट्रेंड को। तो बस यही है सारी चीज़ें और मैंने ये किया है। तो होप सो आप लोगों को भी अच्छा लगेगा कि बाकी तो आप लोग कमेंट में बताएंगे कि मैं कैसी लग रही हूँ और कैसी नहीं लग रही, क्योंकि मैं अपने लिए अब खुद को तो मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ। तो ये है मेरा फाइनल लुक और ये है साड़ी। और ये मेरी साड़ी मेरी मम्मी ने दिलाई है और बहुत बेस्ट साड़ी है, क्योंकि मुझे रेड कलर की साड़ी चाहिए थी और यही साड़ी मेरी मम्मी ने दिलाई है। और क्यों रेड कलर, एक रेड का अलग ही कुछ वो होता है, उसकी अलग ही पहचान होती है, अलग ही अच्छा लगता है। कोई भी पहने बहुत अच्छा लगता है, चाहे उसका रंग डार्क हो चाहे लाइट हो, तो कोई भी पहनता है तो बहुत अच्छी लगती है साड़ी। मैंने रातों रात ये ब्लाउज रेडी किया है और ब्लाउज मैं खुद ही रेडी करती हूँ अपने सारे ब्लाउज। मैंने रेडी किया है और ये ब्लाउज के साथ मैंने डाला है और थोड़ा सा मैंने कुछ इसमें बस, बाकी आप लोग देख ही रहे हैं, बाकी आप लोग जान ही रहे हैं। अब मैं समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ। अब पीछे मेरी मम्मी आ रही है, वो मेरी मम्मी है, तो मम्मी ही करती है करवा चौथ, तो मम्मी करती है। मम्मी का भी हालत थोड़ी सी खराब हो चुकी है, मम्मी करती है तो मम्मी के साथ भी मैं करती हूँ, क्योंकि ससुराल में तो कोई करता नहीं है। तो लेकिन मन था मेरा करने का तो मैंने कर लिया, ससुराल में कोई करता।